नमस्कार, मैं हूं अचल। किसी तकलीफ को बयान करने का सबसे बड़ा तरीका सिर्फ इंसान की जान हो सकती है। कोई खुदकुशी कर ले और उसे डिप्रेशन में उठाया गया कदम कहकर एक बेजान जिस्म को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह भी हमारे ही समाज का सच है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? कौन है वो लोग जो सुशांत की मौत की साजिश में शामिल रहे और एक फनकार को मौत के मुंह में धकेल कर बच निकलना चाहते हैं? आज वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ रही है। मैं आपको बताऊंगी कौन है सुशांत के गुनहगार जिनकी शराफत के खोल अब उतरने लगे हैं। इस साजिश में शामिल गिरोह को हम बॉलीवुड का विलेन गैंग या टिड्डी गैंग या फिर बौना गैंग कह सकते हैं। दरअसल हर कहानी का एक सबक होता है। सुशांत सिंह की मौत भी सबक है तमाम नए पुराने कलाकारों, बॉलीवुड इंडस्ट्री समेत तमाम उन दर्शकों के लिए भी जो महंगे टिकट खरीदकर किसी को भी स्टार बना देते हैं। ये दर्दनाक वाकया एक्सपोज करता है रुपहले पर्दे के पीछे चलने वाले सड़े सिस्टम को। ये मौत बॉलीवुड को अपनी बपौती और जागीर समझने वाले बौने गिरोह के एक और साजिश की कहानी है, जिसकी स्क्रिप्ट लंबे वक्त से लिखी जा रही थी। सुशांत का मरना अनगिनत टैलेंटेड सपनों को बेमौत मार देने की साजिश की एक कड़ी भर है, जिसमें टिड्डी गैंग लंबे समय से शामिल है। यह गिरोह बॉलीवुड को अपनी विरासत समझता है, अपनी बपौती मानता है। महेश भट्ट की करीबी और लेखक सुहित्रा सेनगुप्ता ने नेशनल हेराल्ड को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग एक साल से सुशांत सिंह राजपूत ने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लिया था। रिया चक्रवर्ती उनके साथ थी, लेकिन बाद में वो भी अलग हो गई। अब वो वक्त आ गया था जब सुशांत को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन रिया और सुशांत उनके घर पर ही अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने रिया से कहा कि मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म को ना कह दिया, अब वो मुझे मार देगा। सुशांत की ये बात सुनकर रिया को उनसे डर लगने लगा था। ये बात रिया ने महेश भट्ट को बताई तो उन्होंने रिया को तुरंत सुशांत से दूर होने की सलाह दी थी। मतलब साफ है कि एक साल पहले सुशांत की इस हालत का पता सो कॉल्ड बड़े फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को था, लेकिन इससे किसी को क्या मतलब था? अब सवाल है कि सुशांत आखिर इस हालत में पहुंचे कैसे और कौन है उनके मौत के असल गुनहगार। हम आज सुशांत को मौत के मुंह में धकेलने वाले एक एक गुनहगार को आपके सामने रखेंगे। मैं आपको बताऊंगी सुशांत के करियर और जिंदगी को तबाह करने के लिए रची गई एक एक साजिश के बारे में, जैसे कभी महाभारत में अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने रची थी। पुलिस की जांच और सामने आ रहे इनपुट से अब परतें खुल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पुलिस के सामने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया है कि दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में थे और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली थी। रिया ने कहा कि उन्हें सुशांत का घर डरावना लगने लगा था, लेकिन उस घर को उन्होंने सुशांत के कहने पर ही छोड़ा था। इसके साथ ही पुलिस सुशांत के करीबी दोस्तों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। पुलिस ने यशराज फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत के साथ साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी है। सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। डॉक्टर केसरी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत को एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ अलग होने का पछतावा था। वो इसे लेकर थोड़े परेशान रहने लगे थे। अंकिता से अलग होने के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में वो डिस्टर्ब रहने लगे थे। उस समय कृति सैनन ने उनकी लाइफ में एंट्री की, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं पाया। डॉक्टर ने आगे बताया कि सुशांत के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। उन्हें नींद नहीं आने की समस्या होने लगी थी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सुशांत ने उनसे रिया चक्रवर्ती को लेकर भी खुलकर बात की थी। डॉक्टर के मुताबिक सुशांत और रिया एक कॉमन फ्रेंड के जरिए करीब आए थे। पहले रिया वर्सोवा में अपने एक दोस्त के साथ रहती थी, लेकिन बाद में वो सुशांत के घर पर आकर रहने लगी थी। लेकिन सुशांत रिया के व्यवहार से खुश नहीं थे। बीते 6 जून को सुशांत के कहने पर रिया उनका घर छोड़कर चली गई और ठीक एक हफ्ते बाद 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। काश इस मुश्किल वक्त में उन्हें संभालने वाला, सहारा देने वाला उनका कोई खास उनके पास होता।
ये बात अब जाहिर हो चुकी है कि सुशांत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं थे। सुशांत के सपने बड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ भी रहे थे। लेकिन इस बीच वो बॉलीवुड की टिड्डी गैंग की नजर में आ गए। सुशांत का बढ़ता कद और टैलेंट कईयों के लिए बेचैनी की वजह बन गया। इसके बाद गैंग साजिशों की शुरुआत हुई। इसी टिड्डी गैंग के इशारे पर कई प्रोड्यूसर्स ने सुशांत से किनारा कर लिया। इसके बाद प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत का बॉयकॉट कर दिया। नतीजतन एक के बाद एक कई फिल्में सुशांत के हाथ से निकल गईं। इस हालात ने सुशांत को बुरी तरह से तोड़ दिया था। प्रोफेशनल लाइफ पटरी से उतरने के बाद पर्सनल लाइफ में भी सुशांत अकेले पड़ते गए। पहले अंकिता से ब्रेकअप और बाद में रिया चक्रवर्ती ने भी किनारा कर लिया। अब सुशांत को सहारा देने वाला कोई उनके पास नहीं था। लिहाजा बॉलीवुड गैंग की साजिश का असर उनके निजी रिश्तों और जिंदगी पर भी पड़ा। उनके कुछ करीबी दोस्त भी सुशांत से दूरी बनाने लगे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि सुशांत की सोबत में वो भी गैंग के निशाने पर आ सकते हैं। अपने इस मकसद में कामयाब होने के बाद टिड्डी गैंग बेहद खुश था। सबको जानकारी थी कि सुशांत सिंह किस हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे वक्त में सहारा देने कभी दुश्मन नहीं आता। सुशांत के सुसाइड के बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना, उसकी उम्मीद टिड्डी गैंग को नहीं थी। इस कदर सिंपैथी देखकर गैंग परेशान हो उठा और घड़ियाली आंसुओं की बारिश होने लगी। सुशांत के सुसाइड की कहानी खास तौर पर 3 एंगल के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, बॉलीवुड का टिड्डी गैंग जो इस इंडस्ट्री को अपने इशारे पर चलाना चाहता है। दूसरा, धर्मा अधर्मा, यश अपयश टाइप के कुछ प्रोडक्शन हाउसेस जो किसी भी चंगू गंगू को रातों रात चॉकलेटी और चमकता सितारा बना देने का दावा करते हैं। और तीसरा, सुशांत की उनकी पर्सनल लाइफ समेत अफेयर और ब्रेकअप्स। हमारी इस रिपोर्ट और जानकारी को अंतिम नतीजा नहीं मानना चाहिए। ये फैक्ट्स हमने पुलिस की अब तक की जांच और सुशांत से जुड़े लोगों के बयानों के आधार पर आपसे शेयर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं जो सुशांत के साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ नहीं होगा। और हाँ, ये भरोसा भी है कि टिड्डी गैंग को उनके गुनाहों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अंत में, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे प्रोग्राम की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।